स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से। पिछले वीडियो में हमने जाना एंगल को मेज़र करने का यूनिट, डिग्री को समझा, रेडियन को समझा और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना सीखा। एक्यूट एंगल जाना, 0 से 90 डिग्री के बीच के एंगल को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जाना कि जब दो एंगल मिलके 90 डिग्री बनाते हैं तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसे आपने सुना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ऐसे करके। तो आज हम जानेंगे ये होते क्या हैं, ये आए कहाँ से हैं। इसको ये शुरू करने से पहले एक पॉइंट मैं और ऐड कर देना चाहता हूँ। देखिए, अगर 90 डिग्री का एंगल होता है ना, 90 डिग्री का एंगल, तो उसको हम मान लीजिए कोई एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है जो इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इसको हम नॉर्मल बोलते हैं या परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये जो सतह है जो कि 2 डायमेंशनल है, इसमें लंबाई है और चौड़ाई है, तो 2 डायमेंशनल सतह को हम, जिसमें 2 आयाम हो, एक लंबाई और एक चौड़ाई, प्लेन। अब मान लीजिए किसी प्लेन में 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर लाइंस हैं, एक्स ओ एक्स डैश। देखिए, एकदम धीरे धीरे इस टॉपिक को समझेंगे आप। देखिए, आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री शायद पढ़ा होगा 10th के स्टूडेंट्स, 11th के स्टूडेंट्स भी, लेकिन इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, यहां आपको कुछ अलग सीखने को मिलेगा मुझे। और दूसरा जो लाइन है वाई ओ वाई डैश है। तो इस तरह के प्लेन को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं या कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। आपने पहले के क्लासेस में एक और चीज पढ़ा होगा, नंबर लाइन, जिसमें वो बीच में हम 0 देते हैं और राइट साइड में 1 2 3 जो कि पॉजिटिव में होता है, 1 2 3 4 ऐसे करके आगे, और इधर लेफ्ट साइड में जो होता है वो नेगेटिव में होता है, -1 -2 -3 ऐसे करके। ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, जिसमें 2 परपेंडिकुलर लाइन है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, इसमें हम एक्स वाले लाइन को, जो कि हॉरिजॉन्टल है यानी कि पड़ा हुआ है, उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और इस वाई ओ वाई डैश लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं, वाई एक्सिस। और ये दोनों लाइन जहां एक दूसरे को काटते हैं, कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसे हम ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन। ये पॉइंट ओ जो है, ये इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। और ओरिजिन से राइट साइड में जो x का वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है। मान लीजिए यहां हम नंबर ऐड करते हैं 1 2 3 4 5, तो इधर पॉजिटिव होगा और x के जो लेफ्ट साइड में, मतलब y एक्सिस के जो लेफ्ट साइड में होगा वो नेगेटिव होगा, -1 -2 -3 -4 ऐसे करके आगे तक जाएगा।
और ये एक्स एक्सिस जो है उसके ऊपर ये एक्स ओ वाई डैश जो है, इसको हम खड़ा लाइन यानी कि वर्टिकल लाइन बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस से जो हमारा ऊपर होता है उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और एक्स एक्सिस से जो नीचे के तरफ होता है उसे हम वाई का नेगेटिव कंसीडर करते हैं, वाई एक्सिस पे नेगेटिव। ये आपने समझ लिया। ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो आपने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देखा जिसमें दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस हैं, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। परपेंडिकुलर लाइन मतलब यहां 90 डिग्री का। अब जैसे ही यहां 90 डिग्री का बनता है ये सब अपने आप 90 डिग्री के हो जाते हैं। म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन हो एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस किसी प्लेन में जब होते हैं तो इसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये एक्स वाला जो लाइन है एक्स ओ एक्स डैश, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये जो खड़ा लाइन है यानी वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, जो कि इस फिगर में वाई ओ वाई डैश है। और वाई एक्सिस से राइट साइड में जितना भी एक्स का वैल्यू होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, और वाई एक्सिस से लेफ्ट में जितना भी हमारा एक्स का वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। एक्स एक्सिस के ऊपर जो हमारा वाई का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, और एक्स एक्सिस के नीचे जो हमारा वाई का वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। ये एक बात आप समझ लीजिए, ये मैं समझाना चाहता था। बहुत ही जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को समझना। चलिए फिर से हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं। y जिसमें दो परपेंडिकुलर म्यूचुअल मतलब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर लाइन है, वाई ओ वाई डैश और एक्स ओ एक्स डैश। ये इधर आगे तक बढ़ रहा है, ये इधर आगे तक। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ और ये हमारा वाई एक्सिस हुआ। तो देखिए यहां आपको चार पार्ट दिख रहे होंगे, 1 2 3 4। ये पहला पार्ट जो हमारा है इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, आपने बार बार इस चीज को सुना होगा, लेकिन ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए। और ये जो एक्स ओ एक्स डैश है इसको हम सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, घबराइएगा बिल्कुल मत कि लंबा वीडियो है। इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री को एक नए तरह से देखिएगा। और ये एक्स डैश ओ और वाई जो डैश जो है इसे हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसी तरह इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए, एक्स जो है राइट साइड में है, वाई के राइट साइड में है, तो हमारा एक्स क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव होगा ना। अच्छा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब वाई इधर ऊपर के तरफ गया है। यहां अगर हम कोई पॉइंट लें और इसमें अगर हम बताएं कि ये पॉइंट एक्स से कितनी दूरी पर है और वाई से कितनी दूरी पर है, ओरिजिन से एक्स की तरफ कितना गया है और वाई की तरफ कितना गया है, तो ये इधर गया है और फिर वाई की तरफ इतना गया है।
गया है ना। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में देखिए आप, y भी पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है, तो y इसमें क्या हमारा होता है, पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में अब देखिए, x हमारा लेफ्ट साइड में, x एक्सिस के लेफ्ट साइड में यहां पे आया, तो हमारा x यहां पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। और y क्या होगा, देखिए अभी भी x के ऊपर ही है y, तो हमारा y जो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा वो पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, इधर भी लेफ्ट और इधर भी नीचे, तो x हमारा क्या हुआ, इसमें नेगेटिव हुआ और y भी हमारा नेगेटिव हुआ। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, y तो नीचे की तरफ है, मतलब y हमारा नेगेटिव है, लेकिन y एक्सिस के राइट साइड में है, इधर है, तो x हमारा क्या होगा, इसमें पॉजिटिव होगा। ये एक चीज आपने समझ लिया, क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव का कुछ समझ आपको डेवलप हो रहा होगा। ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है ना, इसको हम बार बार ट्रिग्नोमेट्री में ड्रॉ करेंगे और आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको एकदम याद हो जाएगा कि कहाँ कौन सा पॉजिटिव होता है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, यहां हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फिर ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ किए और इस पर हम नंबरिंग शुरू करते हैं। ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया। देखिए इस पे नंबरिंग करते हैं सेम स्केल पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम स्केल पे यहां y की तरफ हम ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसको हम नंबर को लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। अब हम यहां पे x के तरफ 2 जाते हैं, ठीक है, और y की तरफ 1 जाते हैं, तो यहां हमारा कोई पॉइंट मिलेगा और इसको हम मिला देते हैं। ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया और इसको हम नाम देते हैं, ये O है मान लीजिए, ओरिजिन है तो O है, ये A और ये हो गया हमारा B। हम एक और ट्रायंगल लेते हैं जिसमें हम x के तरफ 4 जाते हैं और y के तरफ 2 जाते हैं और इसको हम मिलाते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां से मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज समझाने वाला हूं और इसको हम मान लेते हैं C और D। एक और हम ट्रायंगल लेते हैं जिसका एक साइड जो है हम x एक्सिस के तरफ 6 ले लेते हैं, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, और पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ 3 ले लेते हैं और इसको हम मिलाते हैं। इसको हम E और F बोल देते हैं। ध्यान दीजिए कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, लेकिन ये एंगल जो कि थीटा है हमारा चेंज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक चीज जो आपको जानना और जरूरी है, किसी भी राइट एंगल, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और ये हमारा थीटा है, तो इस थीटा के अपोजिट जो होता है उसको हम अपोजिट साइड बोलते हैं, अपोजिट साइड। इसी को हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर।
और इस थीटा के जो सटे हुए साइड होता है, मतलब इस थीटा का जो एडजेसेंट होता है, उसको हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं, एडजेसेंट साइड, और इसी को हम बेस भी बोलते हैं। और ये जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है, इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। अब पाइथागोरस का एक थ्योरम है जो आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, पाइथागोरस का थ्योरम है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बेस यानी बी, इसका हम बी ले लिए, बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का हम पी ले लिए, पी स्क्वायर के बराबर होता है। इसको ध्यान में रखिए, ये आप जानते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अलग से क्या ये तीनों ट्रायंगल जो है अलग अलग छांट के ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा ओ ए बी। मैं समझ रहा हूं, मैं आपका थोड़ा ज्यादा समय ले रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ट्रिग्नोमेट्री को फील करें, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते कहां से हैं वो हम जाने। ओ ए बी। अब ये इससे जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसको देखिए, ये क्या है, ओ सी डी, ओ सी डी। तो ये ट्रायंगल हमने लिया, ये हमारा हो गया ओ सी डी। अब और जो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसका नाम है ओ एफ ई, ओ एफ ई। अब देखिए इस तीनों ट्रायंगल में, इसमें और इसमें और इस तीनों ट्रायंगल में, देखिए ये थीटा तो बराबर है, थीटा बराबर है। ओबी क्या है हमारा, ओबी मतलब एक्स के तरफ हम 2 गए हैं और वाई एक्स के तरफ 2 गए हैं, तो ये हमारा, इसका लेंथ, ओबी का जो लेंथ है हमारा 2 है। और ए बी का लेंथ हमारा क्या है, ये y की तरफ हम कितना गए हैं, इसमें 1 गए हैं, तो OB का लेंथ हमारा 1 हो गया। ये पेन चल नहीं रहा है, नहीं क्या हो गया, OB का लेंथ जो है हमारा 1 है। यहां OD का लेंथ क्या है हमारा, OD का लेंथ क्या है, नहीं OC का, ये OC मैंने सॉरी ये गलती लिख दिया, ये C यहाँ पे ऊपर है तो उसको C लिखेंगे, और D यहाँ पे नीचे है तो नीचे ही लिखेंगे। ये OD का लेंथ क्या है, 1 2 3 4 पे है, तो ये हमारा OD का जो लेंथ है ये 4 हो गया। और CD जो साइड है उसका लेंथ क्या है, 2 है, 1 2, इसको आप मिलाइएगा, देखिए 2 पर पहुंचा, या मतलब ये डिस्टेंस जो है ये हमारा इसके बराबर है, 2 के बराबर 2 है। इसी तरह सबसे बड़े वाले ट्रायंगल OEF में, OEF में OF कितना है हमारा, 6 है, तो यहां हम लिख दिए 6। और EF कितना है हमारा, तो ये देखिए, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, मतलब 3 है। अब इस सारे ट्रायंगल्स का जो हमारा एक एक साइड नहीं मालूम है, हाइपोटेन्यूज, जो कि हम पाइथागोरस के इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो पहला वाला का हम निकाल के देखते हैं, तो क्या होगा, एच स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर इन दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे अगर, तो ये रूट अंडर 5 हो गया।
तो ये कितना हुआ हमारा √5। इसी तरह जब आप इसका निकालेंगे तो 4√4 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये 16 प्लस 4 कितना हो गया 20 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 4 × 5, तो ये होता है 2 × 2 × 5, तो रूट है तो ये दो बाहर निकल जाएगा, तो ये कितना हो गया √5 2 × √5। तो ये हमारे सेकेंड वाले ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो 2√5 है। इसी तरह जब आप इसका निकालिएगा तो 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये रूट अंदर हो जाएगा और इसको हम हटा सकते हैं, तो हटा दिए तो कितना हुआ 36 प्लस 9 कितना हो गया हमारा 45। इसको हम लिख सकते हैं 9 × 5, और 9 जो है 3 × 3 × 5 हुआ, तो 2 3 है, इसको हम रूट के बाहर निकाल ले जा सकते हैं, तो 3 × √5 हमारा हो गया। तो तीसरा साइड हमारा क्या निकला √3 × 5। अब मैं आपको देखिए बोलता हूं, ये थीटा है कि किसी भी दो साइड का रेशियो लीजिए, हम यहां पे अपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेते हैं सब में। मतलब यहां अगर अपोजिट और हाइपोटेन्यूज का लेंगे तो इस ट्रायंगल में भी अपोजिट और हाइपोटेन्यूज का, इस ट्रायंगल में भी अपोजिट और हाइपोटेन्यूज का, तो अपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूज इसमें लेके देखिए तो क्या होता है। ये हो गया हमारा अपोजिट क्या है, यहां पे इस थीटा के अपोजिट क्या है 1 है। इस थीटा के हम अपोजिट देखेंगे तो ये हमारा हो गया 1, और बाई हाइपोटेन्यूज उसका रेशियो हम ले रहे हैं, अपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो हम ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या हुआ √5। समझ में आ रहा है ना। दूसरे ट्रायंगल में हम अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेते हैं, तो वो क्या होगा, ये हो गया हमारा 2/2 × 5। तीसरे ट्रायंगल में अपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेके देखिए तो ये क्या है हमारा 3 है। ये इस थीटा के अपोजिट साइड की बात हो रही है, और हाइपोटेन्यूज ये है, कितना निकला हमारा 3/3√5। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 से 2 जाएगा, 3 से 3 जाएगा, तो ये 1/√5 हो जाएगा, और ये भी हमारा 1/√5 होगा। तो देखिए जब आपने अपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो सारे ट्रायंगल में लिया और इस थीटा को नहीं बदला, तो सारे रेशियोज देखें सेम आ रहा है, सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। चलिए हम और साइड का रेशियो लेके देखते हैं। अब हम लेके देखते हैं एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेके देखते हैं। एडजेसेंट इसके लिए भी, हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज। यहां क्या है, एडजेसेंट साइड क्या है, इस थीटा के जो सटा हुआ साइड होता है उसको हम एडजेसेंट बोलते हैं। इस थीटा के जो सटे हुए साइड होता है उसको आप एडजेसेंट बोलते हैं। थीटा के जो सटे हुए साइड होता है उसको हम एडजेसेंट बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। इस पहले वाले ट्रायंगल में एडजेसेंट साइड क्या है हमारा 2 है, तो 2 लिखते हैं। और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा √5 है, तो हम √5 लिखते हैं। सेकेंड ट्रायंगल में देखिए कि एडजेसेंट ये थीटा है और इसके सटे हुए साइड को हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं। तो यहां क्या है, एडजेसेंट साइड हमारा 4 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा 2√5 है। इसी तरह तीसरे ट्रायंगल में ये थीटा के एडजेसेंट वाला साइड जो होता है उसको हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं, यानी बेस बोलते हैं। तो थीटा इसमें क्या एडजेसेंट है हमारा 6 है, तो हम 6 लिख दिए। और इसमें हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है
3 इंटू √5। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 2 टाइम्स जाएगा और ये भी 2 टाइम्स जाएगा, तो क्या हुआ हमारा 2/√5, 2/√5। अब देखिए तो हमने एक और साइड पेयर लिया साइड का, इस बार हमने एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज लिया, तब भी हमारा जो रेशियोज हैं, तीनों रेशियो देखिए सेम आ रहे हैं। तीनों ट्रायंगल में रेशियोज बदल रहे हैं? नहीं बदल रहे हैं। आपको थोड़ा बोरिंग फील होगा, लेकिन मैं एक और साइड का रेशियो लेके देखते हैं। इस बार हम क्या करते हैं कि अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लेके देखते हैं। अपोजिट साइड अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, इसमें भी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, रेशियो लेके देखते हैं। इसमें अपोजिट, इस थीटा के अपोजिट क्या है 1 है और एडजेसेंट क्या है 2 है। इस थीटा के अपोजिट साइड कौन सा साइड है? ये साइड है, इसका लेंथ क्या है 1 है, और इस थीटा के एडजेसेंट क्या है? ये साइड है, ये 2 है, तो ये क्या हो गया 1/2। अब इस थीटा के अपोजिट क्या है 2 है और एडजेसेंट क्या है 4 है, तो 2/4। इस थीटा के अपोजिट 3 है और एडजेसेंट साइड क्या है 6 है, तो 3/6। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये 1/2 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये 2 बार जाएगा, ये 1/2 होगा। देखिए आप किसी भी दो साइड का रेशियो जब ले रहे हैं, अगर थीटा चेंज नहीं कर रहे हैं तो आपका रेशियो हमेशा सेम आता है। और मैथमेटिक्स में ना पैटर्न को पहचानना ही मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में पैटर्न को पहचानने से ही हमको फॉर्मूला मिलता है। अब हम आपको एक और उदाहरण देते हैं, घबराइए बिल्कुल मत, एक और उदाहरण देते हैं जिसमें आप जाइए घर पे, आप एक काम कीजिए कि किसी भी एक छोटा बोतल ले लीजिए और उससे बड़ा बोतल का ढक्कन ले लीजिए, फिर उससे बड़ा बोतल का ढक्कन ले लीजिए और तीनों का सरकमफ्रेंस मेजर कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए इसका सरकमफ्रेंस C1 है और इसका डायमीटर, इसका भी डायमीटर मेजर कर लीजिए, इसका भी डायमीटर मेजर कर लीजिए, और मान लीजिए इसका डायमीटर D1 है, इसका D2 है, इसका सरकमफ्रेंस C2 है, इसका C3 है, इसका D3 है। आप तीनों का सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जब रेशियो लीजिएगा ना, आप करके देखिए जाके, आप ये वीडियो देखने के बाद ये आप पॉज करके इस वीडियो को, इस काम को करके देखिए। C1/D1, C2/D2 और C3/D3, मतलब सर्कल छोटा हो, बीच वाला हो या बड़ा वाला हो या बहुत बड़ा वाला हो, किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो देखिएगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, सेम होगा। अब जब ये हमेशा सेम होगा तो यहां से हम एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और जानते हैं वो कितने के बराबर होता है? 12/7 के बराबर होता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 3.141, ऐसे ये एक इरेशनल नंबर है, ये बढ़ते जाएगा। और इसी नंबर को पाई कहा जाता है। 12/7 को पाई कहते हैं। तो यहां क्या हुआ, ये C1/D1 अगर किसी भी सर्कल में आप देखिएगा तो वो सेम रेशियो मिलेगा, जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहां से फॉर्मूला कैसे बनता है, ये हम आपको एक सेंस देना चाहते हैं। आप पहले भी जानते होंगे, फिर से देख लीजिए। तो पाई, किसी भी सर्कल का अगर आप सरकमफ्रेंस लें और उसका डायमीटर लें तो उसका जो रेशियो होगा वो हमेशा पाई के बराबर होगा।
अब यहां से हमको एक रिलेशन मिल गया, एक फॉर्मूला मिल गया, एक पैटर्न मिल गया। अब इसमें अगर हमको डी मालूम हो और पाई मालूम हो तो हम सी निकाल सकते हैं। कोई भी दो चीज मालूम हो तो हम तीसरा चीज निकाल सकते हैं। तो अब यहीं से सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला बनता है। ये डी जो है, ये डी क्या होता है, डायमीटर जो होता है वो 2r के बराबर होता है। दो रेडियस के मिलने से, ये एक सर्कल है, इसका सेंटर से लेके यहां तक ये r होता है और फिर यहां से लेके यहां तक r होता है, तो इसको हम डायमीटर बोलते हैं। तो ये एक r, ये एक r क्या हुआ, 2r। तो c बाई डी को हम c बाई 2r लिख सकते हैं। ये किसके बराबर है, पाई के बराबर है। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस हमको कितना निकला, 2 पाई r। तो मैथमेटिक्स में हम पैटर्न ढूंढते हैं और उसी पैटर्न को हम फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में आपने एक पैटर्न देखा कि अगर एंगल नहीं बदले, या उसको दूसरे तरीका से बोल सकते हैं कि किसी भी राइट एंगल में किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल के लिए उसके किसी भी दो साइड्स का कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब अगर यहां अपोजिट और एडजेसेंट ले रहे हैं तो बड़े वाले ट्रायंगल में भी अपोजिट और एडजेसेंट ही लेंगे। अगर हम हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट ले रहे हैं तो किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट का ही रेशियो लेंगे, का रेशियो हमेशा सेम निकलता है। तो जैसे यहां पे सर्कल में सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर का जो रेशियो हमने निकाला वो पाई था, और वहां से हमको एक फॉर्मूला मिला कि सर्कल का सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r। इसी तरह यहां भी इसी पैटर्न को हम फॉर्मूला में बदल देंगे। तो अब आप समझिए कि ये कोई सर्कल, ये कोई ट्रायंगल है और यहां थीटा है, और इस थीटा के ये जो अपोजिट है इसको हम अपोजिट साइड बोलते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि देखिए इसमें बच्चे अक्सर गड़बड़ करते हैं। इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोल देते हैं और उस हिसाब से जब फॉर्मूला याद करते हैं तो P बाई एच, और P किसको बोले, इसको हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं, एडजेसेंट साइड, और इसको बोला जाता है बेस, और इसको हम P से डिनोट कर देते हैं, यानी कि ये P हो गया और ये B हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज तो इसको हम S से डिनोट कर देते हैं। तो जब फॉर्मूला आप जब आके आपको पढ़िए कि P और B का रेशियो लेना है तो आपको परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लेना है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए ये बेस को तो आप भूल जाइए और परपेंडिकुलर को भी भूल जाइए। इसको ऐसे समझिए, एडजेसेंट मतलब इस थीटा के जो एडजेसेंट साइड है और इस थीटा के जो अपोजिट साइड है वो अपोजिट साइड है, और हाइपोटेन्यूज तो कभी बदलता नहीं, ये हमेशा सेम रहता है। अब देखिए, अब इसी ट्रायंगल में यही सेम ट्रायंगल, ये थीटा ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हमारा ये अलग मान लीजिए, ये तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 और ये थीटा। तो किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो दो अगर 90 हो गया तो तीसरा 180 माइनस 90 नहीं होगा, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। और इसको हम मान लीजिए अभी के लिए हम इसको बीटा बोल देते हैं। तो इस बीटा एंगल का अगर हमको अपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेना हो तो इस थीटा के अपोजिट हम देखेंगे। तो ये इस बीटा एंगल के लिए अपोजिट साइड ये हो गया, और एडजेसेंट साइड क्या हुआ, तो इस थीटा के सटे हुए कौन सा एंगल है, ये साइड है, ये साइड है, तो ये इसका एडजेसेंट हुआ, एडजेसेंट साइड। इसको मैं बार बार प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन अभी आपको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं कि देखिए, और जैसा कि हम यहां देखें कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम कोई दो साइड लें, अगर और मतलब
किसी एडजेसेंट ले रहे हैं तो उसमें भी एडजेसेंट लेंगे, अपोजिट साइड ले रहे हैं तो उसमें भी अपोजिट लेंगे, हाइपोटेन्यूज ले रहे हैं तो हाइपोटेन्यूज ही लेंगे दूसरे ट्रायंगल में भी। ट्रायंगल छोटा हो या बड़ा, रेशियो हमेशा सेम आता है। तो जब कुछ सेम आता है ना, एक पैटर्न बनता है, तो वहीं से हमको फॉर्मूला मिलता है। तो एक नाम है ट्रिग्नोमेट्री में, मैथमेटिक्स में, जिसमें अपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूज को हम साइन नाम दे देते हैं। साइन मतलब अपोजिट और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को हम साइन बोलते हैं, लेकिन कब? जब ये एंगल थीटा हो तब। अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को हम साइन बोलते हैं, कब? जब ये एंगल थीटा हो तब। तो इसको हम क्या बोलेंगे? थीटा का साइन, मतलब इस थीटा का साइन, मतलब इस थीटा का अपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा। अब दूसरा जो हमारा रेशियो है वो हमारा है एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेन्यूज। इसको भी हमने एक नाम दिया है, इसको हम बोलते हैं कोसाइन। कोसाइन मतलब साइन का कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए तो यहां जो है ये एंगल और ये एंगल मिलके 90 डिग्री बना रहा है। ये तो पहले से 180 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और इस तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, और इसमें से हम 90 माइनस कर लिए तो ये दोनों कितना बचा? 90 बचा ना। तो ये दोनों मिलके कितना बनाएंगे? 90 डिग्री ही तो बनाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। मैं आपको आगे समझाऊंगा कि साइन जो है वो कोसाइन जो है वो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कैसे है। लेकिन ऐसे अभी के लिए समझिए, साइन जो होता है वो कोसाइन जो होता है वो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसलिए इसको कोसाइन बोलते हैं। कोसाइन ऑफ थीटा। कोसाइन ऑफ थीटा का मतलब क्या हुआ कि इस थीटा के लिए एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। अब एक तीसरा जो हमारा है वो है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। किसका टेंजेंट? इस एंगल का टेंजेंट। मतलब क्या हुआ कि इस एंगल का अपोजिट और एडजेसेंट के रेशियो को हम टेंजेंट बोलते हैं। इस थीटा पर, इस थीटा के लिए, इस एंगल के लिए अपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो को हम टेंजेंट ऑफ थीटा बोलते हैं। मैं इसको मिटाता हूं। आपने सर्कल के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है? सर्कल के बारे में पढ़ा होगा, और ये पढ़ा होगा कि सर्कल को छूता हुआ जो लाइन जाता है ना, उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट बोलते हैं। ये जो शब्द है ना, ये यहीं से आया है। आपको बाद में मालूम चलेगा कि असल में अपोजिट अपॉन एडजेसेंट जो होता है वो किसी भी सर्कल के ऊपर टेंजेंट के बराबर होता है। ये मैं आपको दिखाऊंगा। इसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा मतलब जो किसी सर्कल को स्पर्श करता हुआ जाए। एक और रेखा होता है, उसको हम बोलते हैं छेदक रेखा। जैसा कि नाम से जाहिर है, छेदक रेखा मतलब जो किसी सर्कल को छेदते हुए जाए। नाम से जाहिर है, छेदक रेखा। अब इस छेदक रेखा को इंग्लिश में हम बोलते हैं सीकेंट। सीकेंट बोलते हैं। इन दो
लाइंस के ऊपर भी, ये जो टेंजेंट लाइन है और ये सीकेंट लाइन है, इसके ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नाम रखा गया है। अच्छा, साइन को हम साइन क्यों बोलते हैं? साइन जो शब्द है वो साइनस से बना है, इसका मतलब होता है कर्व। ऐसा कहा जाता है कि देखिए, इसको हम, अगर कोई सर्कल है इसका इसको हम कोड बोलते हैं, कोड, ठीक है, इस लाइन को हम कोड बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं ज्या। और अर्ध ज्या जो होता है ना, अर्ध ज्या, ज्या का आधा जो होता है, यही साइन। ये आप आगे समझेंगे। मैं ये साइन को साइन क्यों बोले हैं इसका एक हिस्ट्री समझाना चाहता हूं। ये ज्या शब्द जो है ना, इसको ऐसा कहा जाता है, इसमें हालांकि कंट्रोवर्सी है, लेकिन मेरा मानना है कि नहीं, यही सही है। ये अरब लोग इंडिया से लेके गए और ये वर्ड किसी तरह खराब होके बन गया जेब, जैब, जेब। अब जेब का मतलब अरबी में कर्व होता है। तो जब वो यूरोप में गया तो उसके लिए उन्होंने वर्ड लिया साइनस, और साइनस बाद में बन गया सिर्फ साइन, और साइन सिर्फ बाद में बन गया साइन। तो यहां से हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं साइन थीटा। और कोसाइन को तो आपने जान लिया, कोसाइन को तो आपने जान लिया, क्योंकि ये साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसलिए इसको हम कोसाइन ऑफ थीटा बोलते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में INE को हटा के कॉस लिख देते हैं, तो इसको हम लिखते हैं कॉस ऑफ थीटा। और टेंजेंट तो मैंने अभी बताया, और इसी टेंजेंट ऑफ थीटा को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं टैन थीटा। अब देखिए कि ये जितना भी आप रेशियो लिए ना, सबको पलट दीजिए, हाइपोटेन्यूज को ऊपर ले जाइए, अपोजिट को नीचे ले जाइए। तो जब हम हाइपोटेन्यूज को और हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट का रेशियो लेते हैं, अपॉन अपोजिट करते हैं, साइड करते हैं, तो इसको हम, साइन का ये रेसिप्रोकल हुआ, तो इसको हम बोलते हैं कोसिक थीटा। कोसिक थीटा मतलब ये, अच्छा आइए, और हाइपोटेन्यूज को यहां फिर कोस थीटा में जो है, हाइपोटेन्यूज को ऊपर कर दीजिए, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, उल्टा कर दीजिए, हाइपोटेन्यूज ऊपर जाएगा, एडजेसेंट नीचे आएगा। तो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का जो, हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं सीक थीटा, सीकेंट थीटा। मतलब सीकेंट थीटा मतलब इस थीटा पर हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट के रेशियो को हम सीकेंट ऑफ थीटा कहते हैं। और आप जब आगे सर्कल के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा तो आपको मालूम चलेगा कि ये छेदक रेखा के बराबर होता है, इसलिए इसका नाम सीकेंट रखा गया। छेदक रेखा को इंग्लिश में सीकेंट लाइन बोलते हैं। और इसको, और यहां इसको हम उलट देते हैं, अपोजिट और एडजेसेंट को उलट देते हैं, तो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड, इस रेशियो को हम कोटेंजेंट बोलते हैं, कोटेंजेंट ऑफ थीटा। अब देखिए, कोसिक का हम कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं करते हैं, कहीं कहीं पे आप देखिएगा इसको CSC लिखा जाता है, ये बहुत जगह नहीं लिखा जाता, लेकिन ये ज्यादा बेहतर नहीं लगता है, हमको भी बोलने में लगता है। शुरू से हम कोसिक ही पढ़े हैं, अधिकतर किताबों में कोसिक ही लिखा रहता है। अब सीक थीटा जो है, सीकेंट ऑफ थीटा जो है, इसको हम सिर्फ सीक थीटा पढ़ते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में इसको सेक थीटा बोलते हैं, मैंने भी बचपन से सेक पढ़ा, सीकेंट लाइन से ये बना हुआ है। और कोटेंजेंट लाइन जो होता है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कॉट ऑफ थीटा बोलते हैं, कॉट ऑफ थीटा। ये कॉट ऑफ थीटा जो होता है वो टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसलिए इसको हम कॉट ऑफ थीटा बोलते हैं। तो आप इंट्रोड्यूस हुए ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो से
अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन ऑफ थीटा, मतलब थीटा का साइन मतलब अपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो इस थीटा के लिए। इसी तरह कॉस थीटा जो हमारा है वो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है, और टैन थीटा जो हमारा है वो अपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो होता है। और इन्हीं तीनों का रेसिप्रोकल जो होता है, ये साइन का रेसिप्रोकल कोसिक, और कॉस का रेसिप्रोकल सीक, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट। इसको अलग अलग तरह से याद करने का तरीका बनाया गया है। जैसे पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, उसमें क्या होता है ना कि पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल में क्या होता है, उसमें पी और बी आ जाता है, और बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं पी किसको बोले बी किसको बोले। मैं जो इंटरनेशनली सबसे ज्यादा मशहूर है वो है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ते हैं, सो का टोआ, इसको याद रखिए आप, इसको याद रखिए आप। मतलब साइन जो होगा, ये एस जो है साइन जो होगा वो अपोजिट अपॉन एच से हाइपोटेन्यूज होगा, और कोसाइन जो होगा वो आपको, कॉस जो होगा वो आपको ये का है, का एडजेसेंट, ए से एडजेसेंट और एच से हाइपोटेन्यूज, और टी से टैन, टी से टैन, और ये हुआ हमारा अपोजिट अपॉन ए से एडजेसेंट। तो बहुत बहुत शुक्रिया यहां तक देखने के लिए। आपको आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एक बेसिक समझ मिला होगा, एक मतलब मूल समझ मिला होगा कि ये आया कहां से, क्यों लेते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा कि और किसी और को भी अगर ये वीडियो देखे तो उसको मदद मिलेगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।